खबर इस बीच अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए और कल पहला जत्था रवाना किया जाएगा। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के दर्शन हो सकेंगे। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, 3 जुलाई से 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। 9 अगस्त तक जो है दर्शन जो है बाबा बर्फानी के किए जा सकेंगे। 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। और दूसरी ओर जम्मू बेस कैंप में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कल जिस तरीके से पहला जत्था रवाना होना है, तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बीएसएफ के जवान बॉर्डर एरियाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और बॉर्डर एरियाज के जो पॉइंट्स हैं वहां पर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जम्मू कश्मीर से लाइव जुड़े हैं आशिक, अगर बात यहां पर की जाए सबसे पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर, तो मैं सबसे पहले तैयारियां आपसे जानना चाहूंगा। क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से यहां पर लगातार बॉर्डर एरियाज पर नजर रखी जा रही है? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत जो है 3 जुलाई से होने वाली है, तो इस बीच तमाम तर तैयारियां जो है जम्मू कश्मीर में की गई है। खासतौर पर इस बीच सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो जम्मू से श्रीनगर तक आने जाने वाले रास्ते जो है वहां पर 55,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो डिप्लॉयड रखे गए हैं और साथ ही साथ इसके अलावा ड्रोन सर्विलेंस, सीसीटीवी सर्विलेंस और एफआरएस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं इन तमाम रूट्स पर। और जब से पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद जो है ये सावधानी बरती जा रही है कि जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनके लिए किस तरह से सेफ और सिक्योर तरीके से यात्रा को सफल बनाना है। तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य है इस समय सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी। फिलहाल 3 जुलाई से श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, जिसके चलते तमाम तर अरेंजमेंट्स जो है किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम 2 रूट्स की बात करें, एक बाल्टल और दूसरा पहलगाम के रास्ते से जो पवित्र गुफा तक रास्ता जाता है, तो इन तमाम रूट्स पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ यात्रियों के लिए तमाम तरह अरेंजमेंट्स किए गए हैं। खासतौर पर अगर हम बेस कैंप्स की बात करें तो वहां पर देश के अलग अलग राज्यों से लंगर्स जो है वो रखे गए हैं और इन लंगर्स का काम यही है, जो यात्री यहाँ पर रात को रुकेंगे तो उनके लिए तमाम तरह सुविधाओं को जो है प्रोवाइड करना और साथ ही साथ इस यात्रा के बारे में और भी जो सामने आ रहा है कि जो चंदनवाड़ी से शेषनाग की तरफ रूट जाता है उसको भी बढ़ा दिया गया है, यानी वो रोड जो है वो काफी वाइड किया गया है। और अगर हम बाल्टल की बात करें जो कि खाली 14 किलोमीटर का पैच है लेकिन हिली पहाड़ियां है, तो उन पहाड़ियों को चढ़ने के लिए भी लोगों के लिए जो है वहां पर आसानी रखी गई है जो यात्री यहां पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल अगर हम ओवरऑल देखें तो तमाम तर अरेंजमेंट जो है यात्रा के लिए किए गए हैं और 38 दिनों तक की यात्रा चलेगी जो कि 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगी। अभिषेक जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से कल पहले जत्थे को रवाना किया जाएगा इस यात्रा के लिए, इस धार्मिक यात्रा के लिए, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से कितनी संख्या में कल जो है पहला जत्था रवाना होगा? देखिए बिल्कुल जम्मू के बेस कैंप में यात्री जो है पहुंचने लगे हैं और इन यात्रियों को कल जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है जम्मू से हरी झंडी दिखाएंगे और जब यात्री यहां पर पहुंचेंगे लगभग 3,000 से ज्यादा ये यात्री होंगे जो कि पहलगाम और बाल्टल के रास्ते से पवित्र गुफा तक पहुंचेंगे। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम तर व्यवस्थाएं इन यात्रियों के लिए रखी गई है। अगर हम पहलगाम की बात करें जो कि नुनवन बेस कैंप वहां पर बनाया गया है और इससे पहले क्या होता था अभिषेक कि आरजी टेंट्स बने रहते थे इन यात्रियों के, लेकिन आज जो है कंक्रीट बिल्डिंग्स बनाई गई है जहां पर ये यात्री जो है रात को रुक सकते हैं और आराम से वहां पर तमाम तर चीजें जो है इन यात्रियों के लिए रखी गई है। फिलहाल अगर हम पहलगाम की बात करें, क्योंकि 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना वहां पर घटी थी तो उसके बाद वहां पर तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है काफी अलर्ट मूड में है, क्योंकि यात्रा को सफल तरीके से कराना है और लक्ष्य ये भी है कि इस यात्रा में कोई खलल ना पैदा हो। लेकिन
बार बार ये थ्रेट्स जो है वो मिलते हैं यात्रा को टारगेट करने के हवाले से। कई बार पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी आते हैं तो उनके निशाने पर ये यात्रा हमेशा से रही है, और इसी के चलते अगर हम आज की बात करें तो आज इन सब थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात जो है इन तमाम रूट्स पर रखे गए हैं। और कल जो है जम्मू से पहला जत्था रवाना होगा जो कि नुनवन बेस कैंप और साथ साथ बाल्टल बेस कैंप पहुंचेगा, और वहां से वो पवित्र गुफा की तरफ बढ़ेंगे अगले रोज 3 जुलाई को। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी, तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब जो तीर्थयात्री हैं उनके पहले जत्थे को कल रवाना किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इन्फॉर्मेशन